Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum secondary students. How are you? Hope you all are fine and enjoying your online classes, and I hope you are learning a lot from your online classes. We are studying chapter number 10, and in last lesson we have almost done 3 programs, and I hope you understand them well. Today we are going to start our very important topic regarding C language, that is sequence, skip sequence. Before we start this topic, you recite the dua Rabbi Zidni Ilma. Yes, skip sequence. What is the meaning of this skip sequence? Skip sequence are characters which are specified in the format a string of printf statement in the combination with the backslashes. लास्ट प्रोग्राम में हमने एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने बताया था कि हमने वहाँ पर यूज़ किया था बैक स्पेस के साथ, बैक स्पेस n, दैट इज़ यूज टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन. ठीक है, अब हमें कह रहे हैं कि जब हम printf स्टेटमेंट के साथ बैक स्लैश के साथ हम कोई कम्बिनेशन यूज़ करते हैं तो उसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं? स्किप सीक्वेंस का. अगेन printf स्टेटमेंट के साथ बैक स्लैश के कम्बिनेशन के साथ जो लेटर हम टाइप करते हैं वो क्या कहलाता है? उसका फॉर्मेट स्ट्रिंग कहलाता है. ठीक हो गया, और उसको हम किसका नाम देते हैं? स्किप सीक्वेंस का. हमेशा याद रखिएगा कि स्किप सीक्वेंस होता है वो हमेशा बिगिन किससे होता है? बैक स्लैश के साथ. अब हम यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम कंसीडर कर लेते हैं, आपको इससे बहुत अच्छी समझ में आ जाएगी. अगर उससे पहले आप यहाँ पर कुछ स्किप सीक्वेंस हैं, उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो आप देख लीजिए. फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं बैक स्लैश n, दैट इज़ यूज फॉर न्यू लाइन, यानी कि आपको एक लाइन में आउटपुट डिस्प्ले करवाने के बाद जो नेक्स्ट लाइन है वो आपको नेक्स्ट लाइन में चाहिए, तो आप इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? स्लैश n. उसके बाद है स्लैश t, दैट इज़ यूज फॉर टैब. टैब मीन गिविंग मल्टीपल स्पेस, कि आपने यहाँ पर कोई लेटर टाइप किया, उसके बाद आप मल्टीपल स्पेस देकर यहाँ पर आप कुछ लेटर टाइप करना चाहती हैं, तो हम कौन सा यूज़ करेंगे? स्लैश t. स्लैश b बैक स्पेस आपके पास, स्लैश r कैरी ग्लिटर यानी कि एंटर की. उसके बाद स्लैश f फॉर्म फीड, कॉमा सिंगल कोटेशन. अगर हमने अपनी कुर्सी के साथ सिंगल कोटेशन करनी है तो हम स्लैश के साथ सिंगल कोटेशन देंगे, दैट इज़ फॉर डबल कोटेशन. बैक स्लैश एस की कोड की जो नोटेशन आ जाएगी, और यहाँ पर हमारे पास ऑक्टल नोटेशन आ जाएगी, यानी कि ऑक्टल के डिजिट्स में नोटेशन आ जाएगी. ठीक है, ये स्किप सीक्वेंस में आपने ये कैरेक्टर्स और उनके पर्पसेस आपने याद रखने, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू MCQs. ठीक है, अब हम प्रोग्राम पर आ जाते हैं. ये आपने अपने माइंड में रखकर हमने इसी प्रोग्राम को एक प्रोग्राम हमने बनाना है, दैट इज़ अवर आउटपुट. हमने ये आउटपुट स्किप सीक्वेंस से बनाना है. अब हम कैसे करेंगे? दैट इज़ नेम, उसके बाद मल्टीपल आपके पास स्पेसेस आ गए, देन रोल नंबर, अगेन मल्टीपल स्पेसेस, देन मार्क्स. नेक्स्ट लाइन पर ये लाइन ड्रॉ होगी, नेक्स्ट लाइन पर आ जाएंगे, फिर आमिर, और फिर मल्टीपल स्पेसेस 78, मल्टीपल स्पेसेस 45, 425, देन नेक्स्ट लाइन ताहिर, मल्टीपल स्पेसेस 23, मल्टीपल स्पेसेस 385. अब हम इसका प्रोग्राम बनाते हैं. Here we have the program. Write a program that demonstrate the use of skip sequence. ठीक है, डेमोस्ट्रेट करता है कि स्किप सीक्वेंस हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं. सबसे पहले आपके पास हेडर फाइल आ गई, void main void ब्रैकेट पर्सन f इनवर्टेड कॉमास नेम. हमें पता था सबसे पहले क्या आएगा? नेम. उसके बाद हमने लगा दिया 2 स्लैश t. स्लैश टी 2 मीन्स कि ये मल्टीपल 2 टाइम मल्टीपल स्पेसेस आपके पास क्रिएट करेगा. देन उसके बाद रोल नंबर आ जाएगा, उसके बाद स्लैश टी सिंगल आपके पास, डबल आपके पास स्लैश टी यानी कि 2 दफ़ा मल्टीपल लाइंस को स्किप करेगा, और मार्क्स आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद प्रिंट एफ परसेंट एन, इसका मतलब है कि नेक्स्ट लाइन पर ये क्या प्रिंट कर देगा? ये लाइन डॉट 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 लाइन प्रिंट कर देगा. अगेन परसेंट एन, इसका मतलब है कि वो इस लाइन में ये राइट करने के बजाय नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा. आमिर
2 टाइम आपके पास स्पेसेस आ गई, देन 78 2 टाइम स्पेसेस आ गए 429। अगेन नेक्स्ट लाइन के लिए हम लोग /n लिख देते हैं, ताहिर /t यानी कि 2 दफ़ा मल्टीपल स्पेसेस आ जाएंगे 23, 2 दफ़ा मल्टीपल स्पेसेस और 385, और ये हमारे पास हो गया प्रोग्राम टर्मिनेट। तो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद जो हमने पहले आपको प्रोग्राम दिखाया था, ये आउटपुट जनरेट हो जाएगी। ओके गाइस, ये हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले फॉलोइंग आउटपुट। ये हमने आउटपुट जनरेट कर दी है विदाउट यूजिंग लूप। आगे हम लूप पढ़ेंगे, लूप क्या होते हैं, लेकिन उन्होंने अभी कहा है कि इसको हमने सिंगल स्टेटमेंट के साथ राइट करना है, ठीक है। यानी कि सिंगल स्टेटमेंट के साथ हमने इस प्रोग्राम को राइट करना है। तो कैसे करेंगे, ये आपके पास हेडर फाइल आ गई, इसकी जगह पर आप वॉइड मैन वॉइड भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमने वॉइड मैन वॉइड कर लिया। अब ये वाली फाइल नहीं भी लिखे कि ये हेडर फाइल, क्योंकि हमने इस हेडर फाइल की कोई भी यहाँ पर फंक्शन यूज़ नहीं किया है। आप सिंपल लिख सकते हो #include studio.h वॉइड मैन वॉइड। ये तो आपके पास किसी पर्पज़ के, इसका पर्पज़ क्या होता है इस फंक्शन का, दैट इज़ यूज टू क्लियर स्क्रीन। अब हम प्रिंट एफ पर आ जाते हैं, क्योंकि ये जो भी टाइप होगा ये प्रिंट एफ की से याद टाइप होगा। हम कैसे करेंगे, इन्वर्टिस कॉमास, मुझे क्या चाहिए स्टार, तो ये स्टार लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे /n, अगेन स्टार, फिर नेक्स्ट लाइन पर जाएंगे /n, फिर 3 टाइम स्टार, फिर नेक्स्ट लाइन पर, और ये 4 स्टार इन्वर्टिस कॉमास को सेमीकोलन एंड गेट स्विच। ठीक हो गया, यानी कि हमने इस पूरे स्टार्स को हमने सिंगल सीक्वेंस से आपने राइट करना है। अब आप सेम इसी तरह एक प्रोग्राम बनाएं कि मुझे इस तरह टाइप करना है, ये आउटपुट जनरेट करनी है, ठीक है। आपने इसका ही बनाना है। पहले क्या आ जाएगा, स्टार आ जाएंगे 3 स्टार और फिर /n, ये मैं प्रिंट एफ की स्टेटमेंट राइट कर रही हूँ। उसके बाद क्या लिखेंगे, अगेन 2 स्टार, नेक्स्ट लाइन एंड सिंगल स्टार। ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक और प्रोग्राम हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हमने ये आउटपुट जनरेट करनी है, ठीक है। इस आउटपुट पे देखें तो क्या हो रहा है, हमारे पास है 1 2 5 7 9, नेक्स्ट लाइन में 11 13 15 17 एंड 19, और यहाँ पर स्पेसेस आ रही हैं, ठीक है। हेडर फाइल लगा देंगे, कैसे लिखेंगे, include studio.h, ये लाइन कट कर देंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, void main void। अब तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमने स्टार्ट कैसे करना है, ठीक हो गया। इसके आगे सेमीकोलन हम यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद ब्रैकेट ओपन, क्लियर स्क्रीन। अब प्रिंट एफ की स्टेटमेंट राइट करेंगे। प्रिंट एफ में सबसे पहले क्या आ रहा है 1, उसके बाद मल्टीपल स्पेसेस के लिए कौन सा हम स्किप सीक्वेंस यूज़ करते हैं /t, 3 /t, 5 /t, 7 /t, 9 /t। उसके बाद 9 के बाद हमें नेक्स्ट लाइन पर जाना है, तो नेक्स्ट लाइन के लिए कौन सा हम यूज़ करेंगे /n, 11 /t, 13 /t, 15 /t, 17 /t एंड देन 19, और ये हमारे पास प्रोग्राम ख़त्म हो गया, ठीक है। अब आपने इस तरह जनरेट करनी है, ठीक है। आपने ये आउटपुट जनरेट करना है इसी तरह स्किप सीक्वेंस को यूज़ करते हुए। ओके गाइस, इट्स योर होम टास्क, यू हैव टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ स्किप सीक्वेंस एंड यू हैव टू लर्न ऑल द पर्पसेस ऑफ स्किप सीक्वेंस मेंशन इन पेज नंबर 168, ठीक है। 168 पेज नंबर पर जितने भी स्किप सीक्वेंस आपको दिए गए हैं उन सब के आपके पर्पसेस याद करने हैं। देन यू हैव टू मेक अ प्रोग्राम विच हैव जनरेट दोज आउटपुट, ठीक है। ये आपको आउटपुट जनरेट करनी है। फर्स्ट आउटपुट में 3 स्टार्स आ जाएंगे, सेकंड में 2 स्टार एंड लास्ट में 1 स्टार। बाय यूजिंग स्किप सीक्वेंस हमने इनको जनरेट करना है। सेकंड प्रोग्राम आप राइट करेंगे जिसमें आपको आउटपुट इस तरह नज़र आनी चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपके पास स्पेसेस आ जाएंगी और नेक्स्ट लाइन पर आपके पास है, ठीक है। ये 2 प्रोग्राम आपने बनाने हैं और आपने ये डेफिनेशन रन करनी है और इसके पर्पसेस याद करने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी कुछ सी लैंग्वेज के बारे में सीखेंगे। टिल दैट अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।